देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा गांव था जहां रात के 11 बजते ही सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं और गांव पूरी तरह से सुनसान हो जाता। आखिर ऐसा वहां पर क्या था जिससे कि 11 बजते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। तो चलिए उस गांव की कहानी को जानते हैं। एक राहुल नाम का लड़का था। वह अपने मामा जी के गांव गया। यह वही गांव था जहां पर रात को 11 बजते ही सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। यह बात राहुल को भी पता था, क्योंकि वह तो अपने मामा जी के गांव बचपन से आता जाता रहता है। एक रात राहुल अपने नाना जी के पास बैठा था। राहुल ने नाना जी से पूछा, नाना जी, ये 11 बजते ही गांव के लोग घर के अंदर चले जाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? उसके नाना जी पहले तो उसे नहीं बता रहे थे, पर वह उनसे काफ़ी हट कर रहा था। तो उन्होंने बताया, गांव के बीचों बीच एक सुनसान घर है। वहाँ रात के करीबन 12 बजते ही एक प्रेत आता है और उस घर में अंदर चला जाता है। इसीलिए गांव के लोग उसके आने से पहले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। राहुल ने नाना जी से पूछा कि नाना जी, उस प्रेत को किसी ने देखा क्या? नाना जी ने कहा, गांव के बहुत से लोगों ने उसे देखा है। वह काफ़ी भयानक दिखता है। राहुल ने नाना जी से पूछा, वह उस घर में क्यों जाता है? नाना जी ने बोला, पहले वह उसका घर हुआ करता था। उसको मरे हुए 100 साल हो गए। 100 सालों से यही चलता आ रहा है। वह रोज रात को 12 बजे इस गांव में आता है और वह काफ़ी अजीब सा दिखता है। अगली रात को राहुल ने सोचा कि मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ, पर वह वहाँ नहीं जाता है। उसी रात को राहुल के दोस्तों का फ़ोन आता है। वह पूछते हैं कि अरे भाई राहुल, कहाँ हो तुम? वह बोलता है कि मैं तो अपने मामा जी के गांव हूँ। तो उसके दोस्तों ने बोला, चल हम सब लोग कल तेरे मामा जी के गांव आएंगे। राहुल ने कहा, ठीक है, आ जाना। फिर सुबह से शाम हो जाती है। वह इंतज़ार करता रहता है, पर उसके दोस्त नहीं आते हैं। राहुल के दोस्त 5 बजे उसके मामा जी के गांव आने के लिए निकल गए थे, पर रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए उन्हें काफ़ी देरी हो गई थी। अब वह लोग 11 बजे राहुल के मामा जी के गांव के पास ही एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। वहां एक दुकान पर नाश्ता करते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी। फिर वह वहां से निकल जाते हैं। वह दुकान वाला उन्हें उस गांव की ओर जाते देखकर
चौंक जाता है। अब वह लोग उस गांव की ओर आगे बढ़े जा रहे थे, क्योंकि राहुल ने पहले ही उन्हें उसके मामा जी के गांव की लोकेशन शेयर कर दी थी। अब वह लोग करीबन 11:30 बजे उस गांव में पहुंच जाते हैं और गांव के बीचों बीच अपनी कार को रोक देते हैं और बोलते हैं कि अब इतने घरों में से राहुल के मामा का घर कौन सा है। वह राहुल को कॉल करते हैं, पर राहुल उनका कॉल उठा ही नहीं रहा था। फिर वह लोग सोचते हैं कि चलो आज रात कार में ही सोना पड़ेगा, यहीं पर सो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक ही कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी और तेजी से हवा चलने लगी। अब जो आगे होने वाला था वह उनके लिए बहुत ही डरावना था। अब जो उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी उड़कर उस गांव में नीचे उतरा। वह देखने में काफ़ी भयानक था। वह कार के अंदर से ही उसे देखे जा रहे थे और पूरी तरह से कांप रहे थे। फिर वह प्रेत एक घर में घुस जाता है। उसे देखकर राहुल के दोस्त वहीं कार में बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वह लोग देखते हैं कि कार के आसपास गांव वाले और राहुल खड़ा है। राहुल पूछता है कि अरे तुम लोग यहाँ कैसे? वह लोग बोलते हैं कि अरे हम तो रात में ही आ गए थे, पर हमें इस गांव में एक प्रेत दिखा जो कि देखने में काफ़ी भयानक था। उससे हम लोग इतने डर गए थे कि हम लोग बेहोश हो गए। राहुल ने कहा अरे तुम्हें रात में नहीं आना था, तुमने तो मुझे सुबह की बोला था ना। वह प्रेत कहीं बरसों से उस गांव में आता जाता रहता है। यह पता नहीं कब तक चलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।